अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ माफिया मौजूद है। इनका केस आप 4 दिन पहले देख चुके हैं कि इनको एक प्रिंसिपल ने झूठे निकाह में फंसा के 18 माह इस बच्ची को इस्तेमाल करता रहा है और बाद में इसको टॉर्चर भी करता रहा है, इसको मारता भी रहा है। और जब इन्होंने निकाहनामा मांगा तो इसको मार के घर से निकाल दिया। पिछले केस में आपने जाना था कि इस बच्ची को जो है ना वो हाई कोर्ट के अंदर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था और उस बंदे की जो है ना वो ज़मानत भी मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अभी ये कल फिर जो है ना वो थाने गई थी, तो वहाँ पे इनके साथ क्या माजरा हुआ वो भी जानते हैं और इस केस की करंट सिचुएशन क्या है वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफिया, मुझे बताएं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है और जो कल आप थाने गई हैं वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ है? सर, सबसे पहले तो मैं फ्राइडे वाले दिन एसपी के ऑफ़िस गई थी। उन्होंने मुझे रेफ़र किया था कि आप हाजरा नई तफ्तीशी आई उनसे मिले जाके थाना इकबाल टाउन जेंटल सेल में। ठीक है। मैं उनसे मिली हूँ जाके, ठीक है, बल्कि मिली नहीं, नंबर दिया तो उन्होंने कहा था, जब एसपी ने फ़ोन किया, ये कह रही एसपी को इसने कहा हाजरा ने कि आप इनको अभी भेज दें थाने में। ठीक है, मुझे नंबर दे दिया गया, कहने मैडम ने कहा कि आप जाएं, ठीक है, वहाँ पे। तो मैंने इनको कॉल की है, जब कॉल की कहने लगी मैं मीटिंग भी हूँ, मैं नहीं आ सकती, मैं रात को आप शाम को फ़ोन करूँगी थाने में आके, फिर आ जाना। रात की शाम को 5 बजे भी कॉल की हाजरा को, इसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। 8 बजे की, इसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद इसको सुबह सैटरडे के दिन मैंने हाजरा को फ़ोन किया, तफ्तीशी हाजरा को। इसको मैंने कहा कि मैंने आपसे उसको मुलज़िम को अरेस्ट करें, गिरफ़्तार करें। उसने कहा रेड करने की ज़रूरत नहीं। मैं कहा मैडम मैं आऊँ, मैं आपको लोकेशन बताती। कहने लगी नहीं नहीं, मुझे लोकेशन का पता है, मुलज़िम का भी पता, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाप ने कहा है कि सुबह मुलज़िम अपनी यानी मुलज़िम अपने आप गिरफ़्तारी दे देगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। कहने लगी आप आज का दिन निकाल लो, कल वो गिरफ़्तारी दे देगा। संडे का दिन कल आ गया, मैंने इसको कॉल की, इसने मेरा फ़ोन नहीं अटेंड किया। फिर फ़ोन किया इसको मैंने, इसने कहा तुम्हें मैनर्स नहीं है, मैं घर में हूँ, बच्चों में हूँ, ठीक है, मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। इसने फ़ोन बंद कर दिया मेरा, हाजरा ने। उसके बाद इसने शाम को 5:30 बजे मुझे कॉल की है और करके कहने लगी मैं थाने में बैठी हूँ, आ जाओ, मुझे मुलज़िम के लोकेशन का नहीं पता। पहले कहती थी मुझे सारा पता है, मुलज़िम का भी पता है, क्योंकि ये तफ्तीशी न्यू अमला तो पुराना वहाँ पे काम कर रहा है ना, वो सारे जानते हैं, अमले वाले उसके घर के, उसके वालिद तक को जानते हैं, मुलज़िम तक को जानते हैं, भाइयों तक को जानते हैं। इसने साथ में ये बहाना बनाया कि मुझे ना मुलज़िम का पता है, तुम पहचान करवाओगी। तो फिर मैं कहा मैडम आप नहीं हो, आपका अमला पुराना है, उन सबको पता है। नहीं, इस तरह आप रेट नहीं करवाना चाहती, इसका मतलब ये मैं तुम्हारी रिपोर्ट बना के भेजूंगी। ये खुद रेट नहीं करवाना चाहती, जिस पे इसने इस तरह तलख कलामी हुई, इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसी टाइम थाने में गई हूँ, तो ये अब वहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने इसे सलाम लिए तो इसने कहा कि मैं तफ्तीशी नहीं हूँ, मैंने शुरू से तुम्हारी तफ्तीश करनी है, मैंने गिरफ़्तार नहीं करना, उससे तफ्तीश शुरू से करनी है। सर मुझे ये बताएं पहले, जब हाई कोर्ट से डीएनए रिपोर्ट मेडिकल हो गया, पॉजिटिव हो गया, उसकी ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय ये तफ्तीशें लगा रही हैं कि मैंने तफ्तीशें करनी है, उसको भी बुलाना है, आप दोनों को सुनना है, ये करना है, वो करना है। इसको मैंने दिखाया, मैं कह ये लॉ जो कह रहा है ना कि जो इसका है ना, ये तब कहने लगी तुम अपनी मर्ज़ी से रहती रही। मैं कहा उसने सिर्फ एक ड्रामा किया है, ये जुर्म के तहत आता है, ज़िना की ज़ाती में आता है, 376 का पर्चा है ये। इसने कहा कि मैंने कहा ये देखो मेरा फ़ोन इसने पकड़ा है, पकड़ के मैंने कहा मेरा फ़ोन वापस करे। इसने कहा मेरे से दूर हो जाओ, छोड़ो, कहती फ़ोन। इसने ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन अपने पास रखा है। पास रखने के बाद इस दूसरा जो अमला पुराना था, उनको पता था कि ये हक सच पे है। उस लड़के को इसने फ़ोन पकड़ाया कि सफदर की और जो भी वीडियोज़ है इसने रिकॉर्ड की है ना, ज़रा इसमें से मुझे निकाल के दो डाटा। जब उसको पकड़ाया उसने फ़ौरन मुझे पकड़ा दिया है कि नहीं कि ये हक सच पे है। फिर उसको बोलने लगी इसको क्यों पकड़ाया, कहने लगा मैडम ये हक सच पे है बच्ची। उस बंदे ने ये साथ दिया, ये मेरा फ़ोन तक जब्त करने तक आ गई थी, क्योंकि ये मुलज़िमों के साथ मिली हुई है और जो भी है ना इसको गिरफ़्तार ही नहीं करना चाहती। सही। ये सर कल मामला ये मेरे साथ ये हुआ है कल। और मुलज़िम अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और सर आते हुए जो मेरे भेके वाला मोड़ पे रोका गया, मुलज़िम ने धमकियाँ दी हैं मुझे मार देने की, जिस पे मैंने फ़ौरन तफ्तीशी फिर अपनी को हाजरा को फ़ोन किया। मैं कहा मैडम मुझे पता नहीं लगता भेके वाला मोड़ को कौन सा थाना लग रही है, धमकियाँ दे के गई। आगे से कहने लगी मुझे तो नहीं पता कौन सा थाना लगता है, पता करवाएं, वहाँ पर एप्लीकेशन दे। हालांकि ये इकबाल टाउन थाने में बैठी हुई है, इसको पता भी एप्लीकेशन बनती भी यहीं पर है। उसी टाइम मैंने 15 पे कॉल की, 15 ने रेफ़र किया, इकबाल टाउन थाना ही लगता था, जिस पे मैंने आज मूव कर दी है, एप्लीकेशन मैंने दे दी है।
लेकिन अभी तक मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हुआ और ना ये करना चाहते। अभी तक उसके अरेस्ट वारंट भी नहीं निकाले ये। अगर मैं कहती हूँ स्कूल में पढ़ा रहा है वो, उसे टीचर है, उस स्कूल में सैटरडे के दिन भी वो मोहल्ले में खड़ा था, इनको कॉल की है हाजरा ने यही कहा कि मुलज़म के बाप ने कहा था संडे को वो गिरफ़्तारी दे देगा। ये डेट ही नहीं करना चाहते, मुलज़म को पकड़ना ही नहीं चाहते।